उस पार्टी में कॉमन सेंस होना चाहिए और दयानतदार। ये लिंकन का कॉल है जो जिस जाएंगे। आप चालान क्यों नहीं करते? अक्सर देखा है पानी गिर रहा था, लेकिन आप जो कमिटमेंट की है और जो ऑर्डर दिया गया है उसके मुताबिक जो है रोड बनाई जा रही है। 4-5 वो कौन से मोटे मोटे काम है आपके टाउन में जो जिसको नुमाया आप कर सकते हैं कि हाँ ये है आपका? और इंशाल्लाह कराची को उसका खोया हुआ हक दिलाएंगे लोगों को। पिछली जो एमक्यूएम के मतलब नाज़मीन वगैरह थे या चेयरमैन, तो वो रोना रोते थे, काम भी नहीं करते थे, फंड्स के रोना रोते थे। आप तो काम भी कर रहे हैं लेकिन फंड्स भी इनसफिशिएंट है, ये देख रहे हैं, फिर भी काम माशाल्लाह हो रहा है। तो आप भी अगर इस बात को क्लेम करें कि भाई फंड्स दो मजीद, तो लोगों का एहसास ये होगा कि कम फंड में काम कर रहे हैं और आपके फंड ज़्यादा भी मिलेगा। क्या ये? हाँ, ये बिल्कुल, ये सवाल अच्छा सवाल है कि इंतखाब सूरी एज ए सोशल वर्कर मैं मौजूद हूँ इस वक्त आयशा मंजिल के पास। इस वक्त जमात इस्लामी की टीम है जो इस वक्त रात 2 बज रहे हैं और यहाँ पर सड़क बनाने का काम कर रही है। और आप ये देख रहे हैं पीछे आयशा मंजिल है, यहाँ से ये रोड पेट्रोल पंप के साथ बनना शुरू हुई है और ये रोड आगे के मार्केट तक जा रही है। और क्या प्लान है, किस तरह है, इस वक्त पूरी टीम यहाँ मौजूद है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त टाउन चेयरमैन इस वक्त नुसरतुल्लाह साहब मौजूद हैं, सईद मूसा साहब हैं और अस्फर भाई यहाँ के काउंसलर हैं, खिज़र साहब हैं, रहनुमा जमात इस्लामी के अली भाई और पूरे काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। इनके खास सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा इस वक्त मेरे साथ टाउन चेयरमैन हमारे नुसरतुल्लाह भाई हैं। नुसरत क्या करवा रहे हैं बताएं जरा। जी शुक्रिया इंतखाब साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक 10 पे और ये रोड कारपेटिंग हो रही है, हमारी UC 8 है ये। अच्छा, इस वक्त क्या प्लानिंग क्या है थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग परेशान थे ख़ासतौर पर रोड्स की वजह से। एक सवाल ये है, क्या प्लानिंग? दूसरी बात है कि रोड जो पिछले अरसे में बनी है बहुत ही बेकार किस्म की रोड बनी है और बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गई है, थोड़ी बारिश हुई ख़त्म हो गई। इस बारे में आपका क्या दावा है? जी, इसमें देखिए हम रोड्स का काम जो है वो देखिए, आप पूरा कराची इस वक्त जो है वो उधड़ा हुआ है और उसकी रोडें तबाह हाल हैं। और ये लानी है। और इसी तरह फेडलिबेरिया भी मैं गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन की हैसियत से मेरे साथ सईद मूसा साहब UC 8 के जो ज़िम्मेदार मौजूद हैं, असफर काउंसलर मौजूद हैं और मकामी आबादी के लोग भी मौजूद हैं। तो इस वक्त सूरत हाल तो ये इंतखाब साहब की इस वक्त पूरा कराची और फिर फेडलिबेरिया की गलियाँ, अंदरूनी गलियाँ भी, मेन शाहराहें हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। लेकिन और आपको मालूम है कि हमारे पास जो इस वक्त जो क्या नाम है डेवलपमेंट का फ़ंड है वो ना सूबाई गवर्नमेंट से आ रहा है, ना लोकल गवर्नमेंट हमें दे पा रही है, बल्कि हम अपने ओन सोर्सेज से ये सारा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जिसमें तमाम म्यूनसिपल सर्विस शामिल। और रोड कारपेटिंग महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने ही ओन सोर्सेज से ये काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, इसकी मयारत को देखने के लिए मेरी UC की टीम भी मौजूद है और मैं ख़ुद भी एज अ चेयरमैन यहाँ मौजूद हूँ। और रात के टाइम को डंपर के इशूज़ आए हैं, कराची में डंपर नहीं आ पा रहे हैं, जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो रात के वर्क के काम हो रहा है। तो ये अगर मैं समझता हूँ कि इस काम की, इससे हादसा बहुत हो रहे हैं, इसमें क्या सड़कों की वजह से भी कोई वजह है जो हादसा हो रहे हैं? जी लाजमी बात है कि आप सड़कें जब रोड जो है वो आपको मालूम है कि रोड जब ठीक ना हो और गड़े हों तो लाजमी इसमें जो मोटरसाइकिल सवार जो गिरे हैं, फैमिलीज़ लोग गिरे हैं, वो सड़कें ना ठीक होने की वजह से गिरे और लाइन स्लिपरी होते हैं, कहीं जो है वो क्या स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो ये वाक़यात तो लाजमी बात होंगे, जब आप स्मूथ रोड नहीं मिलेगी, मोटरेबल नहीं होगी, तो लोग इस पर गिरेंगे भी और हादसा भी होंगे। इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की टीम जमात इस्लामी के कहाँ का कौन से टाउन है और क्या फ़र्क है दूसरे टाउनों में जो काम हो रहे हैं? जी इस वक्त आपको मालूम है इंतखाब साहब 25 टाउन है इस वक्त कराची के अंदर और जो है उसमें 9 टाउन, बहरहाल मैं कहूँगा आपके तवज्जुह से ही कि 9 टाउन तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे कराची में जो हाफिज़ साहब का जो विज़न था और हाफिज़ साहब ने जो काम किया था, तो उस बुनियाद में मैं समझता हूँ तो पूरा वोट ही कराची में जमात इस्लामी को मिला। लेकिन उस मैंडेट को उसको चोरी किया गया, उस पर डाका मारा गया, और ना तो ये फ्यूचर कराची का बहुत ब्राइट था। लेकिन वो बहरहाल वो सारा ये निज़ाम और उसके बाद आपने कौमी इंतखाबात में देख लिया, पहले वहाँ 12-13 फॉर्म था, या 45 और 47 फॉर्म था, जिसको चेंज किया गया। तो ये बस इस पूरे निज़ाम पे सवालिया निशान है, जमहूरियत पे सवालिया निशान है हमारी पाकिस्तान की तारीख़ का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 टाउन जो जमात इस्लामी के पास आए, वो अगर आप बिल्कुल इन टाउन्स का विज़िट करेंगे तो आपको एक वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी उन टाउन के में दाखिल होने के वक्त। वहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम, वहाँ पार्क की जो रिहेबिलिट बहाली है, लाइटों की तनसीब का काम है, रोड का, इस वक्त आप जाएँ वहाँ। यानी मैं अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस वक्त मीडिया, इस वक्त जो मकामी आबादियाँ हैं, वो एक बड़ी उनके अंदर एक उम्मीद, एक खुशी है उनके अंदर। और आप जाके लोगों से पूछे, लोग यानी रातों को खड़े होकर
रोड कारपेटिंग को देख रहे हैं कि नहीं जनाब, हमने अरसा हो गया रोडों को बनते हुए देखे हुए। यानी रोड कब बनी, आज से 19 साल 20 साल, और वही जो माजी जमा इस्लामी का उसका ट्रैक रिकॉर्ड, वही 2001 से 5 का दौर, बाबा कराची नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम, और इसी तरीके से उससे 80 की दहाई के अंदर मेयर अगवानी साहब का दौर, जिसमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का डेवलप हुआ है। रोडें धुला करती थी अगवानी साहब के ज़माने में, तो और K2 पानी का मंसूबा अगवानी साहब के दौर का, K3 का मंसूबा मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब के दौर का, K4 की फिजिबिलिटी नेमतुल्लाह खान साहब की, जो कि नामुकम्मल हुआ और आने वाली क़यादत के लोगों ने नहीं किया, और आज पानी कराची का पानी 50% लोगों तक यानी पहुँच पा रहा है। तो ये वो सारी सूरत हाल है कराची के लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 टाउन जो है जमा इस्लामी के, और हाफिज़ साहब का जो विज़न था, और हाफिज़ साहब ने उस वक्त कहा था जब हम मुंतखब भी नहीं थे, और उन्होंने ये बात कहते हैं हम इख्तियारात और वसाइल से बढ़कर काम करेंगे और इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। उसकी आज अमली तस्वीर, अमली तदबीर आप देख रहे हैं शहर कराची में 9 टाउन्स के अंदर जमा इस्लामी के। तो मैं नहीं, इस वक्त पिछली जो MQM के मतलब नाज़मीन वगैरह थे या चेयरमैन, तो वो रोना रोते थे, काम भी नहीं करते थे, फंड्स के रोना रोते थे। आप तो काम भी कर रहे हैं लेकिन फंड्स भी इनसफिशिएंट है, ये देख रहे हैं, फिर भी काम माशाल्लाह हो रहा है। तो आप भी अगर इस बात को क्लेम करें कि भाई फंड्स दो मजीद, तो लोगों का एहसास जो हुआ कि कम फंड में काम कर रहे हैं और आपके फंड ज़्यादा भी मिलेगा, क्या ये? हाँ, ये बिल्कुल, ये सवाल अच्छा सवाल है कि इस वक्त आप जो है यानी वही इख्तियारात, वही वसाइल हमारे पास नहीं है, यानी बिल्कुल उसी सेम कंडीशन में जमा इस्लामी खड़ी हुई है, उसके मुंतखब नुमाइंदे खड़े हुए हैं। लेकिन बात क्या है इंतखाब साहब, बात बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। ये जो बात हम कहते हैं ना किसी भी लीडरशिप की, पार्टी की, और मैं अक्सर ये कोट करता हूँ कि किसी भी टाउन्स को, किसी सिटी को, किसी कंट्री को चलाने के लिए कोई बड़ी जो है ना साइंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़े लोगों ने तारीख़ बताती है, 2 चीज़ों को फोकस है कि आपकी उस लीडरशिप में, उस पार्टी में कॉमन सेंस होना चाहिए और दयानतदार। ये लिंकन का कॉल है, जो जिसके ज़माने में अब्राहम लिंकन कहते थे कि जिनके ज़माने में इस्लाहात रिफॉर्म्स हुई अमेरिका के अंदर, अमेरिका बहुत आगे गया है, उनको किसी सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने 2 बातों में कहा कि जिस लीडरशिप में, जिस पार्टी के अंदर ईमानदार क़यादत और दयानतदार क़यादत मौजूद हो और कॉमन सेंस रखती हो, तो वो लोग कभी भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमा इस्लामी के पास लोग मौजूद हैं और वही फंड मौजूद है। पहले लोगों की जेबों में जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वही पैसा ही है, और मैं तो इसको हम समझते हैं एहसान भी नहीं कर रहे, ये कराची के लोगों का टैक्स का पैसा है। वो टैक्स का पैसा पहले भी लोग देते थे, वो पहले लोगों की जेबों में जाता था, अब वो जमा होता है और ऑर्गेनाइज तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास, लोगों के ऊपर ये लग रहा है। तो बस यही फ़र्क है, वाज़ेह। 4-5 वो कौन से मोटे मोटे काम है आपके टाउन में जो जिसको नुमाया आप कर सकते हैं कि हाँ ये है आपका काम? जी जी बिल्कुल, इसमें इस बार नुमाया कामों के अंदर देखें, सबसे बुनियादी बात तो देखें, टाउन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी म्यूनसिपल सर्विसेज है। म्यूनसिपल सर्विस में जो हमें लोकल गवर्नमेंट, लोकल एक्ट जो हमें बताता है, वो उसकी सफाई सुथराई का निज़ाम है, जिसमें हमने 38 कचरा कूटियाँ थी टाउन के अंदर, टाइल्स रिमूव कर दी, ये सबसे बड़ा कारनामा। दूसरे उसके बाद अगर हम बात करें पार्क की जिम्मेदारी, जिस तरह कराची में माहौल है, गर्मी है, लोड शेडिंग होती है, लोगों को पार्क की ज़रूरत है। इस वक्त आप 20 से ज़्यादा पार्क आप डेवलप कर चुके हैं इस मुख्तसर से अरसे के अंदर। फिर हम बात करें रोड कारपेटिंग पेवर वर्क की, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देख रहे हैं मुस्तकिल काम जारी है। इसी तरीके से हम बात करें उसके एजुकेशन की और हेल्थ की, ये वो 2 शोबे हैं जिसको म्यूनसिपल सर्विस के अलावा देखा था, उसमें भी हमने 8 स्कूल रिहेबिलिटेट किए हैं, रिफॉर्म्स हुई हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है एकेडमिक में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन में, और लोग बल्कि अब ये कम्पीट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को, लोगों का रुजू बढ़ रहा है, महंगाई का दौर हो रहा है, लोग फीसें नहीं दे पा रहे प्राइवेट स्कूलों की, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मयार पे ला रहे हैं कि लोग वहाँ पर रुजू करें। इसके अलावा हेल्थ के अंदर हम काम जो हमने किया है वो हमारा जो है इंशाल्लाह हम लोग प्राइमरी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मॉडल डिस्पेंसरी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर फेल्डबेरिया के अंदर एक मॉडल डिस्पेंसरी है जिसमें प्राइमरी हेल्थ को इंशाल्लाह फोकस करेंगे, डायग्नोसिस होंगे, वहाँ पर मेडिसिन होंगी और अच्छे डॉक्टर्स इंशाल्लाह जो है वो ये काम करेंगे। और 2 जो मैं समझता हूँ बहुत ही मुनफरिद काम है जिसको कराची के टाउन्स ने गुलबर्ग की बुनियाद पे फॉलो किया है, वो हमारे यहाँ जो दुबई और तुर्की के अंदर पास के अंदर ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जो है पास के अंदर जो है मुकम्मल हुआ। और दूसरा क्लाइमेट चेंज और जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज की बुनियाद पे प्लांटेशन ड्राइव्स का काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने शारा शाह वलील्लाह के ऊपर एक बहुत बड़ा रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी बड़ा मुनफरिद काम है और जिसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गुलबर्ग टाउन, आप पहले भी उस ज़माने में 2001 से 5 में जब फारूक नेमतुल्लाह साहब टाउन नाजिम रहे, मॉडल टाउन रहा है, तो इंशाल्लाह दोबारा हम इस टाउन को मॉडल टाउन बनाएंगे और फेडरलबेरिया के लोगों को इंशाल्लाह एक ऐसा गुलबर्ग टाउन देंगे जहाँ पर जो है उनके पास डोर स्टेप के ऊपर
म्यूनसिपल सर्विसेज इंशाल्लाह उनको मिलेंगी। आपका आखिरी जो टाइम रह गया है, जो भी टाइम रह गया है, वो कितना रह गया है और उसमें क्या आपका दावा है कि क्या कर जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह मैं दावे तो मेरे ख्याल से हमें नहीं करता मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो टीम है और अल्लाह का रहम और अल्लाह का करम है और टीम और जहाँ पर ज़ानबदार क़यादत हो और जो विलिंग हो, जो अच्छी नीयत रखती हो, तो मैं समझता हूँ उसको किसी दावों की ज़रूरत नहीं होती, वो अमल पे यकीन रखते हैं। और ये काम बता रहा है पौने 2 साल का, हमारे पास 2.25 साल का अरसा मौजूद है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कराची के लोगों ने जिस तरह पहले फैसला किया और अगर आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में लोग ठीक फैसला करेंगे और ईमानदार और ध्यानदार को मुंतखब, इंशाल्लाह दोबारा हम कराची में मौजूद होंगे और बड़ी तादाद में मौजूद होंगे और इंशाल्लाह कराची को उसका खोया हुआ हक दिलाएंगे लोगों को। और जो कराची जो जिसके बारे में कहा जाता है कराची आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। मेयार के बारे में क्या कहते हैं, सड़कों का जो मेयार है आप? जी इसमें जो अभी जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, जो हमने चीज़ें, कैमरामैन से कहूँगा जरा सा सड़क को भी जरा करीब से दिखाएं। इस पे जो लेयर्स आ रही है, जो इस पर हम इंटरनल रोड्स बन रही हैं, तो उसका जो मेयार हमने तय किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेयार को चेक करने के लिए मैं खुद भी मौजूद हूँ, मेरी मुंतखब क़यादत जहाँ की मकामी क़यादत मौजूद है वो इसको चेक भी करती है। इस पर स्पेसिफिकेशन हमारे पास बाकायदा स्केल्स मौजूद हैं जिसके अंदर हमने जो इनसे तय किया हुआ काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा, बल्कि मैं इस पर हमारे जो B&R का बिल्डिंग एंड रोड्स का जो डिपार्टमेंट है उसके जमशेद साहब मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है, हमारी मुंतखब क़यादत मौजूद है, तो उस मेयार को चेक करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उम्मीद है कि अगर इस पर पानी स्टे नहीं करता है, और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से ये बात भी कहना चाहूँगा कि ये काम करना, काम बनाना, डेवलपमेंट करना ये टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, यूसी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, लेकिन ये काम को दुरुस्त रखना, उसको ओन करना, उसको संभालना मैं समझता हूँ मकामी आबादी काम भी है कि वो अपने घर से निकलने वाले पानी को कंट्रोल करे, अपनी जो घर की हौजियाँ होती हैं उनमें से निकलने वाला सीधे से पानी को कंट्रोल करे, तो इंशाल्लाह ये रोडें कहीं भी नहीं जाएंगी। आप चालान क्यों नहीं करते? अक्सर देखा है पानी गिर रहा था लेकिन आप लोग की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि भाई कराची के लोग बड़े माशाल्लाह शऊर रखने वाले लोग हैं और चालान तो उन लोगों को किए जाते हैं, सही है, ये इसका हिस्सा है और म्यूनसिपल ऑफेंस कहलाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, हम वो अमल भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ बाशऊर कौम हो, पढ़े लिखे लोग हों, तो उनको खुद ही इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, उनको ओन करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के कमरों को, अपने घर के बाथरूम को, अपनी घर की चीज़ों की हिफाजत करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस शहर कराची को अपना समझें, इसकी गलियों को, इसके पार्कों को, इसकी लाइटों को, तो इंशाल्लाह जब लोग इसको खुद ओन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई चालान देने की और जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त यहाँ इस UC8 जहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, नज़र भी आ रहा है, यहाँ के लोग खुद कहते हैं, उसके इस वक्त चेयरमैन जो इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं सईद आमिर मूसा, मैं चाहूँगा कि ये भी इस UC के बारे में और इस काम के बारे में इस वक्त सड़क हो रही है उसके बारे में बताएं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ज़रा टेक्निकल चीज़ बताएं कि आप कौन सी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ है जो सड़क बन रही है? ये एस्फाल्ट जो है इनका जो है बिचुमेन जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने काफ़ी यूसीज में जो है UC2 में, UC8 में, UC4 में, अब ये दोबारा हम UC8 में जो है काम करा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछला काम जो है मुंबई निम्को बेकरी वाला था, तो अगर आप उसको जाके दोबारा देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है। ठीक है, मतलब एक मजबूत चीज़ बन रही है इंशाल्लाह। बारिशों में इंशाल्लाह बस पानी नहीं खड़ा होना चाहिए इंशाल्लाह ताला, तो आप ये देखेंगे रोड इस तरह से बेहतरीन है। जी जनाब, अब चलते हैं हम सईद मूसा। इस वक्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत तेजी से काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि 2 घंटे में इतना काम हो गया है कि मैं सुबह तक ये पूरी रोड, सुबह जब लोग उठेंगे तो एक नया समा होगा। सईद मूसा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा नाज़रीन को बताएं इस वक्त क्या आप करवा रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी। रोड का काम हम अब इस स्टेज पर आ गए हैं, मतलब बहुत जल्दी, आप तकरीबन आप 1.5 साल भी अभी मुकम्मल नहीं है और इसके अंदर अभी हम फरवरी का महीना ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हमने उसके दौरान में, उससे पहले से हमने जो है सीवरेज और पानी के जो बेशुमार मसाइल थे, ख़ास तौर पे कि ब्लॉक 10 में खड़े हैं तो इससे ब्लॉक 10 के हवाले से मैं बात करूँगा। यहाँ पर पानी के और उसके जो सीवरेज, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एड्रेस किया सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर रोड तो उसी वक्त बनती है जब नीचे के अंडरग्राउंड जो मसाइल हैं, वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो ठीक होने चाहिए। तो उसके बाद जब आप अंडरग्राउंड की जो मसाइल है वो जब आप ठीक कर देते हैं तो उसके बाद फिर रोड की बारी आती है। अल्लाह का शुक्र है कि अब इस स्टेज तक हम आ गए कि हमने रोड का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। एक चीज़ जो हमने तय की है वो ये कि हम जो इस ब्लॉक 10 की या हम और पूरी UC के है उसमें हम जो है जो मेन आर्टरीज़ हैं
उसको हम इंशाल्लाह एसफाल्ट जो है रोड है वो हम बनाएंगे उसकी। और ये मशीन कारपेटिंग है, ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो है हमने ऐसी रोलर, अब ये पीछे मशीन दिखाएं इनको जरा, ये मशीन है पूरी है। कैमरामैन से कहूंगा देखिए मशीन के बारे में बता रहे हैं सही साहब है जी। ये मशीन कारपेटिंग जो होती है ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल है इसका ना। आपकी जो थिकनेस है यहाँ पे, ये बाकायदा ये थिकनेस यहाँ पे इसको जो है ये साहब अलीफ खान साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर, अब इसकी थिकनेस भी इसको बार बार इसको चेक भी करते रहेंगे कि जो जो कमिटमेंट की है और जो ऑर्डर दिया गया है उसके मुताबिक जो है ये रोड बनाई जा रही है या नहीं जा रही। तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि इसकी कॉम्पैक्टनेस जो है उसकी वजह से रोड जो है कभी ख़राब नहीं होगी। वरना होता ये था कि जैसे ही लोग यहाँ पे डामा डाला जाता था और कोई रोड गाड़ी उसके साथ गुजरती, उसके टायरों के साथ ही वो पूरा जो है मसाला जो उसकी के साथ जो है वो चिपक के ख़त्म हो जाता चला जाता था। ये काम अब नहीं होगा। हाँ, एक बात जो अभी नुसरत भाई ने जो कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जो लोग हैं उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि रोड चाहे कितनी अच्छी आप बना दें, अगर उसके ऊपर पानी फेंका जाएगा, पानी की जो है रवानी के साथ इसके ऊपर जो है यहाँ पे बहाया जाएगा, तो रोड फिर बची नहीं रहेगी, फिर वो रोड यहाँ से उखड़नी शुरू हो जाएगी। तो इस रोड को बचाना बन तो रही है, लेकिन इस रोड को बचाना हम सबका काम भी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहरहाल ये कि आप ये जो है इंशाल्लाह पहली रोड है इस ब्लॉक 10 की जो हम एसफाल्ट के ऊपर इसको हम बना रहे हैं। और ये तकरीबन कम से कम भी जो है वो 45,000 स्क्वायर फुट का जो है ये इस वक्त मटीरियल है जो यहाँ पर इस जगह पर जो है बिछाया जा रहा है। उसको कौन कौन सी सड़कें बनेंगी इस वक्त तो हम ये बना रहे हैं, ये PSO से लेके आगे तक जो है बिल्कुल इस रोड का जो आखिर कोना है वहाँ तक जो है ये बनने जा रही है। बीच में नर्सरी भी आएगी, उसके बाद जो है वो घर है, तो वहाँ तक जो है इसको मुकम्मल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज़ भी उसके बाद आ रहे हैं जो सेपरा है और मुख्तलिफ क्लिक की और जो स्कीमें आ रही हैं, उसके तहत जो है जो फंड हमें मिलता जाएगा इंशाल्लाह इसको हम काम कर देंगे। एक अहम बात और जो मैं कहना चाहूँगा, वो मैंने इससे पहले भी अपनी एक रिकॉर्ड किया था वीडियो, वो ये था कि एक सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो अब जो है टाउन को मिलना शुरू हो गया है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इन्हीं लोगों के जो यहाँ के रिहायशी उन्हीं को है कि उनका पैसा इन्हीं की गलियों के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। मतलब वो काम में जो पहले अगर हमारा काम अगर 30-40% की स्पीड से अगर अभी चल रहा था, तो 100% और 80% के ऊपर जो है वो आ जाएगा उसके ऊपर इस फंड के मिलने की वजह से। तो ये अहम काम है। मेरी रिक्वेस्ट जो यहाँ के रिहायशी हजरात है या पूरे जहाँ पर ये जो है चालान मिल रहे हैं उन घरों तक पहुँच रहे हैं, उनको फौरी तौर पर इसको पे करें और वो जो है इसका फ़ायदा उठाएं कि वहाँ पर उसकी जो है इलाके के अंदर काम जो है वो तरक्की काम तेज़ी से जो होने लगे। बहुत शुक्रिया सईद आमिर मूसा, इस वक्त बड़ा एक्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं और एक यूसी का नक्शा बदल दिया। कहा यह जा रहा है कि UC8 एक मॉडल यूसी को आप कह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ असफर भाई हैं, तो असफर भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि अच्छा पानी की सिचुएशन थोड़ा सा बता दें सईद भाई। हाँ, याद आया पासी के ऊपर। अच्छा, इसमें देखिए पानी के जो पीछे जो वैसे तो मसाइल होते रहते हैं, अभी भी आपको पता चला हुआ कि पीछे लाइन जो है वो दावेजी से और वहाँ पर मसाइल आए थे, तो 3-4 दिन के लिए जो है पानी जो है लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने अपने इलाके के अंदर इस तरह से कर दिया है कि लाइनों का जहाँ पे लीकेज वगैरह थी वो लीकेज को जो है बना दिया गया है, उनके रिपेयर वर्क कर दिया गया। अभी भी इस रोड के ऊपर भी कई लीकेज थे, पहले हमने उसको बनाया, उसके बाद जाके अब जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये अहम काम था जिसको हमने किया है। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर पीछे से अगर WTM जो एक इदारा है जिसका काम है इस पानी की फरावनी को, इसके निज़ाम को जो है पूरी तरह से इसको जो है कंटिन्यू रखना, अगर वो कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता तो ज़ाहिर बात है फिर आबादी के अंदर पानी जो है वो उसके अंदर कमी हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुलबर्ग टाउन ने ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आने के बाद से जो पंपिंग स्टार्ट की वाटर पम्प के ऊपर, जो पंपिंग 93 से जो पंपिंग बंद कर दी गई थी वो पंपिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी गई। उससे ये फ़ायदा हुआ है कि उन गलियों के अंदर जहाँ पर पानी ग्रेविटी के ज़रिए से जो पानी नहीं पहुँचता था, अब जो है वो पंपिंग के ज़रिए से उन गलियों में पानी पहुँच रहा है। ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आता है, उसकी एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के मुताबिक जो है इन घरों को पानी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों की वो शिकायत भी बहुत काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि जो है वो दूर हो गई है कि लोगों को जो है जिन जगहों पर कई सालों में पानी नहीं आता, मतलब पानी वो भूल गए थे कि लाइनों के अंदर इवन ये कि वो अपनी मोटर मशीनें जो भी लगाई थी उन्होंने अपने दूसरे ऑल्टरनेट उन्हें तलाश कर लिए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब दोबारा जो है वो उनको फ्रेश वाटर जो उनको मिलना शुरू हो गया।
बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त असफर अलवी साहब हैं। असफर अलवी यहाँ काउंसलर हैं, मारूफ शख्सियत है यहाँ माशाल्लाह, काफ़ी अहम इन्होंने रोल अदा किया है, फ़ाल रोल अदा किया है। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा हालात बताएं इस वक्त काम वाम की सूरत हाल से, क्या आप कहते हैं सर? सही, मैं एक मिनट ज़रा सा वक्फा चाहता हूँ, थोड़ा सा अगले आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में असफर भाई का एक मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा। बाकी ये काम आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये इंशाल्लाह ताला हमारे साथ काफ़ी यहाँ के लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं, और काम इस वक्त तेज़ी से जारी है।